so much everybody for clicking in this video. Welcome to my channel, and if you are already with my channel then welcome back to my channel. I am कोमल और आज के इस वीडियो में हम क्या देखेंगे कि जो हमारा 10 मार्च को कला का पेपर है दीदी, सब कुछ ठीक है, हमारी तैयारियां भी अच्छे से हो गई हैं, लेकिन एक बात का हमें जवाब चाहिए जो कि हमें मिल नहीं रहा है। वो कौन सा सवाल है कि अपने कला के पेपर में हमें कौन कौन से सामानों को लेकर के जाना है। कहीं ऐसा ना हो कि कला के पेपर में हमारा कोई सामान छूट जाए और उसकी वजह से हमारा पूरा पेपर बर्बाद हो जाए, पूरे एक साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी आपकी। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, आपकी दीदी है ना आपके साथ। चलिए बताते हैं आज के इस वीडियो में। देखो मैं क्या बताऊंगी कि कला के पेपर में ले जाने वाले जरूरी सामान, ऐसे कौन कौन से सामान है जो कि आपको बिल्कुल जरूर से अपने कला के पेपर में लेकर के जाना है। हम बिल्कुल जा करके वहाँ एग्जाम हॉल से पहुँचने तक को लेकर के आने तक के पूरे सफर का मैं लेकर के आई हूँ कि कहाँ किस सामान की जरूरत पड़ेगी, वो सारे चीजों की लिस्ट। देखो सबसे पहले जब आप घर से निकलोगे, दीदी इतना स्टार्टिंग से, अरे हाँ तो सुन ही लो ना, 1 मिनट की तो बात है। देखो कैसे, सबसे पहले आप जाओगे एग्जाम हॉल में तो एंट्री आपको कैसे मिलेगी, वो कला का पेपर हो चाहे कोई भी पेपर हो, एंट्री के लिए आपके पास प्रवेश पत्र होना चाहिए। प्रवेश पत्र मतलब क्या होता है दीदी, अरे जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए। इस एडमिट कार्ड को बिल्कुल भी नहीं भूलना है, वरना तो आपको एंट्री ही नहीं मिलेगी, फिर कला का हो चाहे कोई भी पेपर हो आप दे ही नहीं पाओगे। इसके बाद दूसरी वाले की बात की जाए तो आपका पहचान पत्र, जो कि आप ज्यादातर यही मुख्य रूप से रहता है कि जो आपका आधार कार्ड है। एक काम करो, स्कूल वाले टीचर से पूछ लेना कि क्या हम लोग वहाँ पे आधार कार्ड अलाउ है, लेकर के जा सकते हैं। वैसे तो लेकर के जाना चाहिए, लेकर के जाना, न भी पूछो तो भी कोई बात नहीं, अपना पहचान पत्र आधार कार्ड जरूर से लेकर के जाना, क्योंकि चेकिंग करने वाले इतने सारे लोग होते हैं, तो आधार कार्ड को ले जाना कितना ज्यादा जरूरी है। और तीसरी बात की जाए तो देखो इतना हो जाएगा, फिर आप उसमें बैठोगे तो ऐसा थोड़ी ना है कि कला का पेपर है तो केवल उसमें कला बनाने के लिए है। सबसे पहले तो आपके पास 20 बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे जो कि सारे सब्जेक्ट में रहते हैं, तो उसको करने के लिए आपको काले और नीले पेन की जरूरत पड़ेगी। आपको ओएमआर सीट को भरने के लिए नीले काले दोनों पेनों की जरूरत पड़ेगी। किसी से भी भर सकते हो, मान लो काले पेन से भर रहे हो, खत्म हो गया तो नीले पेन का यूज भी तो कर सकते हो। दैट्स वाई दीज आर इम्पोर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। और 5वें की बात की जाए तो जब पूरा भर लोगे उसके बाद स्टार्टिंग होगी हमारे कला बनाने की। और बनाना कैसे शुरू करेंगे, पेपर तो आपको मिल गया, प्रश्न भी आपने पढ़ लिया, और बनाना शुरू करोगे पेंसिल से। पेंसिल से बनाना शुरू कर दोगे और मान लो उसमें दे दिया, मान लो क्या दिया ही होगा कि इतने गुणे इतने सेंटीमीटर के आयत में, वर्ग में, वृत्त में बनाइए। तो अगर आयत और वर्ग दिया हो तो उसके लिए आपको स्केल की जरूरत पड़ जाएगी, स्केल की जरूरत जरूर से आपको पड़ जाएगी, तो दैट्स वाई स्केल को ले लेना। और मान लो अगर पेंसिल से स्केल से बनाते हुए आपका गलत हो जाए तो उसको हम मिटाएंगे कैसे, सही कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए आपको इरेजर की जरूरत पड़ेगी। इरेजर यानी मिटाने की रबर की जरूरत पड़ेगी। और उसके बाद मान लो आपकी पेंसिल टूट जाए तो उसके लिए आपको शॉर्पनर की जरूरत पड़ेगी, अरे कटर की जरूरत, जिसमें आप पेंसिल को शॉर्प करोगे। और इसके बाद मान लो उसमें कोई ऐसा चीज आ जाए जो कि अगर आपको बनाने नहीं आता हो तो अपने ज्योमेट्रिक बॉक्स को ले करके जाना। आपका जो ज्योमेट्रिक बॉक्स रहेगा उसमें देखो प्रकार रहेगा, ऐसे चांदा रहेगा, 3 कोने वाला वो त्रिकोण की तरह रहता है, तो उतनी सारी चीजें रहेंगी, कहीं ना कहीं तो जरूर काम दे देंगी। सपोज दैट आपका स्केल टूट गया तो वो त्रिकोना वाला रहेगा, उससे खींच लोगे। कुछ ऐसा आप लोगों को कुछ ऐसा कर्व की तरह बनाना है तो ऐसा चांदा आपके पास रहेगा ना, चांदे से बना लोगे। तो इसीलिए ट्राई करना कि ज्योमेट्रिक बॉक्स को ले करके जाना। इसके बाद 10वीं बात की जाए तो रंगीन पेंसिलों को, रंगीन पेंसिल दीदी क्या होती है, अरे ध्यान से देखो, जिसको कि हम बोलते हैं कलर पेंसिल्स।
कलर पेंसिल्स हो सकता है। और कला में भी हमारे कई सारे पार्ट होते हैं, आलेखन कला, प्राविधिक कला, स्मृति चित्रण, तो कहीं आपको जरूरत पड़ सकती है। मान लो अगर पेंसिल बेकार हो गई तो ब्लैक कलर के कलर पेंसिल का यूज कर लोगे। अरे जो बचपन में मम्मी पापा दिलवाते हैं ना कलर पेंसिल, जो सबसे पहले वही करने के लिए मिलता है बच्चों को, तो उसे भी लेकर के जाना, कहीं ना कहीं तो जरूर काम दे देगा। इसके बाद 11 नंबर की बात की जाए तो वाटर कलर को लेकर के जाना। वाटर कलर का अर्थ है जल रंग, जल रंगों को लेकर के जाना, क्योंकि देखो जो हमारा आलेखन रहेगा, जिसमें हमें कमल के फूल, सूर्यमुखी के फूल, आम बनाने हो सकते हैं, आपको बैंगन बनाने हो सकते हैं, तो इतनी सारी चीजें जब बनानी रहेंगी तो उसके लिए आपको जल रंगों का प्रयोग करना रहेगा। और उसमें लिखा भी तो रहता है कि 3 से 4 कलर का आपको प्रयोग करना है वाटर कलर का। इसके बाद 12वें नंबर की बात की जाए तो कला का पेपर है और आपके पास ब्रश ही ना हो तो वो कला का पेपर कैसे हो पाएगा। तो इन जल रंगों को भरने के लिए आपको ब्रश की जरूरत पड़ेगी। 1 से 2 ब्रश जरूर अपने पास लेकर के जाना। और वो ड्राइंग शीट जो हमारे एग्जाम में मिलती है, बोर्ड एग्जाम में, वो बहुत इतनी बड़ी सी होती है, जितना बड़ा हमारा चार्ट पेपर होता है ना उससे केवल थोड़ा सा छोटा होता है। तो ट्राई ये करो कि मान लो ये एक हमारा थोड़ा बड़ा वाला ब्रश है और ये इससे छोटा वाला ब्रश है, ये और छोटा वाला ब्रश है। तो अगर आपके पास हो सके तो आप सारे ब्रश को लेकर के चले जाओ, इतना बड़ा सा रहेगा हमारे पास वो। और आपको मान लो स्काई में कलर भरना है तो आप इससे कितना ही भर पाओगे, बड़ा वाला लेकर के गए रहोगे तो फायदा हो जाएगा। तो ये सब ब्रश लेकर के जाना। 13वीं बात की जाए तो पानी की बोतल को तो बिल्कुल भी मत भूल जाना। पानी की बोतल जो होगी वो आपके लिए 2 काम करेगी। एक तो ऐसा पानी लेकर के जाना है जिससे कि आप पी सको। हो सकता है डिहाइड्रेशन हो जाए, चक्कर आने लगे, उल्टियां आने लगे, तो पानी की बोतल अपने पास रखे रहना। अरे जब तक आप निकल करके वहां पर जाओगे बाहर पानी पीने के लिए, फिर आपको पता भी नहीं रहेगा कि पानी है कहाँ पर। आप जाओगे किसी से पूछोगे कि पानी किधर है, और तब तक तो आपके 5 से 10 मिनट चले जाएंगे। तो इससे तो अच्छा यही है कि आपके पास पानी की बोतल पहले से ही हो, उसे आप पी भी लोगे। और इसके बाद क्या करोगे कि जो हमारा कलर मिक्सिंग होता है, मान लो कि हमें ऑरेंज कलर को बनाना है तो कोई 2 कलर को, रेड को येलो को मिलाना पड़ेगा। तो केवल कलर को थोड़ी ना मिला दोगे, उसके लिए आप लोगों को पानी की भी जरूरत पड़ जाएगी। तो उसी में क्या करना, जैसे कि आपने 1 बूंद ये वाला डाला, 1 बूंद ये वाला कलर डाला और उसके बाद पानी डाल करके उसको मिक्स कर दोगे, बन गया हमारा ऑरेंज कलर। आपको पता है, आपको वहां के ऐसे निकलोगे ना तो उसका टाइमिंग लिखा जाएगा कि इतने बज के इतने मिनट पे जा रही हैं, और आओगे तो उसका भी लिखा जाएगा इतने बज के इतने मिनट पे आई है और इतना समय लगा है। सभी जगह ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ जगह पे इन सब चीजों का भी ख्याल रखा जाता है। और एक बात ध्यान देना, अगर घड़ी आपके सामने वहां पर नहीं होगी तो आप जो आपका वहां पर निरीक्षण कर रहे होंगे, आप उनसे पूछ सकते हो कि सर यहाँ पर घड़ी क्यों नहीं है। लेकिन दूसरे के भरोसे क्यों ही रहना, अपने हाथ में घड़ी पहन करके जाना। आप जाओगे पूछने, झगड़ा करने, इससे तो अच्छा यही है कि हाँ आप अपनी घड़ी पहन करके जाओ, और अगर भूल जाओ तो वहां पर घड़ी बिल्कुल सामने लगी रहेगी। इसके बाद 14वें नंबर की बात की जाए तो पैलेट होता है हमारा। दीदी पैलेट क्या होता है? पैलेट देखो जो कई सारे शेप्स में आते हैं, जिसमें कि ऐसे 1 2 3 4 5 करके रहेंगे, और वो क्या करने के लिए होते हैं, आपके कलर मिक्सिंग के लिए होते हैं। मान लो कोई कलर बनाना है या फिर कोई कलर को हल्का पतला करना है, हल्का मोटा करना है, तो आप उस कलर को मिलाओगे कहाँ पर, उसके लिए आपको कलर पैलेट की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे पैलेट को आप इसमें कलर को फिल कर लोगे। कोई एक कलर मिलाया, दूसरा कलर मिलाया और इसको मिला दिया। पैलेट इसके लिए बहुत जरूरी है, लेते हुए जाना। और 15वें नंबर की बात की जाए तो स्केच को लेकर के जाना। मान लो आप कलर पेंसिल से कलर को फिल कर रहे हो, तो स्केच जो रहेगा ना वो ऐसे उसकी मतलब आउटलाइन बनाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। आउटलाइन बनाना रहेगा आपको किसी भी चीज का, तो ऐसे आउटलाइन बना करके अंदर उसके कलर फिल कर दोगे, या फिर कलर फिल करने के बाद ऊपर से आउटलाइन बनाने के लिए बहुत काम आएगा।
इसके बाद 16वें नंबर की बात की जाए तो टीचर से पूछ लेना, अगर अलाउ होगा तो रफ पेपर को भी लेकर के जाना। अगर वो बोलेंगे कि हाँ अलाउ है तो जैसे थोड़ी बहुत गलतियां होंगी कुछ होंगी उसके लिए तो रफ पेपर लिए रहोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। मिला करके देख लोगे कि हाँ यही वाला कलर है कि नहीं है। लेकिन 15 सामानों को तो बिल्कुल भी मत भूलना, बाकी ये 16वां वाला आपके ऊपर है और टीचर से पूछ लेना, अगर अलाउ हो तो लेकर के जा सकते हो। तो आई होप कि आप लोग को ये सब कुछ समझ में आ गया होगा और ये जितनी बड़ी चिंता थी वो सारी दूर हो गई होगी। तो सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट डाउन कर लो और इन सारी चीजों को अपने वो जो रहेगा ना जिसमें आप सामानों को लेकर के जाओगे उसमें अच्छे से भर लेना। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आई होप गाइस कि आप लोग को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। देन व्हाट यू पीपल हैव टू डू, अपने टॉपर बनने की जर्नी एक टॉपर के साथ शुरू करने के लिए यू शुड सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो यू शुड लाइक द वीडियो, बिकॉज इफ यू लाइक द वीडियो देन ये जो हमारी वीडियो होगी ये बहुत ज्यादा लोगों तक फैलेगी और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इफ यू हैव एनी डाउट इन योर माइंड देन यू कैन कमेंट मी। टेक केयर, बाय बाय।